आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पे जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में सरपंचों और पंचों पर शिकंजा कसने की तैयारी, आ सकते हैं लोकायुक्त की जांच के दायरे में। कोरोना से हुए नुकसान से व्यापारी गणों को राहत देने के लिए एडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन। वार्षिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत कोरोना योद्धाओं को बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। और अब खबरें विस्तार से। जन साधारण को स्वच्छ प्रशासन देने के लिए लोकायुक्त अब पंच और सरपंच पर भी नकेल कसने की तैयारी कर रहा है। लोकायुक्त की जांच के दायरे में अधिकारी कर्मचारी के अलावा अब सरपंच और पंच भी आ सकेंगे। राज्य लोकायुक्त ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार किया है। प्रस्ताव को जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। लोकायुक्त का प्रस्ताव यदि अमल में आता है तो ग्रामीण पंचायती राज विभाग की वेबसाइट के अनुसार 11,320 सरपंच और 1,07,707 वार्ड पंच लोकायुक्त की जद में आ जाएंगे। अब तक सरपंच और पंच और साथ ही सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी अधिकारी लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। खबर अलवर से, जहां आज जिला व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान से व्यापारी गणों को राहत देने के लिए एडीएम सिटी उम्मेदी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। अलवर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण व्यापारी गणों में बहुत भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। इस कारण छोटे और मध्यम वर्ग व्यापारियों को अपनी दुकानों के किराए और बिजली के बिल सहित कर्ज माफी, बाजार सहित बैंक के भुगतान भी करने पड़े हैं। महामंत्री मुकेश विजय ने बताया कि छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारी गणों के लिए दोबारा से व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्ज के रूप में ऋण किसानों की तरह बिना गारंटी के दिया जाए, जिससे व्यापारियों का नुकसान सुचारू रूप से चल सके और उनको इसमें राहत भी प्रदान मिल सके। अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा आज एडीएम सिटी उम्मेदी लाल मीणा जी को ज्ञापन दिया गया है प्रधानमंत्री जी के नाम, क्योंकि नोटबंदी से बाद से कोरोना काल जो निकला है 2 साल का, इसमें व्यापारी बहुत पिस चुका है और इतना पिस चुका है कि आज उसके पास कारोबार करने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए, परिवार पालने के लिए पैसा नहीं है। हमने प्रधानमंत्री से कुछ मांगे रखी हैं, जैसे बैंक के होम लोन हैं, EMI किस्त हैं, OD लिमिट जो व्यापारी ने रखी है, इनका 2 साल का ब्याज बिल्कुल मुक्त किया जाए, क्योंकि जब ये मुक्त होगा ब्याज तो व्यापारी को कुछ राहत मिलेगी। साथ ही हमने प्रधानमंत्री से मांग की है कि जो छोटे और मध्यम व्यापारी हैं, जिनके पास आज व्यापार करने के लिए पैसा नहीं रहा, कर्ज में डूब चुके हैं, हमने निवेदन किया है, मांग रखी है व्यापार महासंघ द्वारा प्रधानमंत्री जी को कि इन व्यापारियों को 50 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाए और वो ऋण बिना गारंटी के दिया जाए। साथ ही जैसे किसानों को 4% ब्याज पर ऋण देते हैं, उस हिसाब से व्यापारियों को 0.4% पर ऋण दिया जाए बिना गारंटी के, क्योंकि व्यापारी कमा करके सरकार को टैक्स भी देता है, अपने परिवार का पालन पोषण भी करता है, साथ सरकार को भी चलाता है। दोनों ही चीज़ें वो तभी हो पाएंगी जब व्यापारी अपना व्यापार करेगा, और व्यापार करने के लिए उसको आज पैसे की आवश्यकता है। हम पुनः आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि व्यापारी अपना व्यापार और परिवार दोनों का पालन पोषण कर सके। वो तभी होगा जब आप सरकार द्वारा सहायता राशि व्यापारी को उपलब्ध कराएंगे। 50 लाख 1 करोड़ जो हमने ऋण मांगा है, उन व्यापारियों के लिए मांगा है जो छोटे और मध्यम व्यापारी हैं, जिनका कारोबार खत्म हो चुका है। वो कारोबार को पुनः अपने व्यापार को शिखर पर ले जाने के लिए ऋण दिया जाए, जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और साथ साथ सरकार को अपना कर्ज भी अदा कर सके और कमा करके टैक्स भी अदा कर सके। जय। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने आज एक प्रधानमंत्री महोदय के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा जी को सौंपा। ज्ञापन में व्यापार महासंघ ने मांग की है कि व्यापार इस समय धरातल पर है। व्यापारी इस देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है।
व्यापारी अपना टैक्स का कलेक्शन करके सरकार को उसको चुकाता है और जमा करवाता है। व्यापारी सरकार का टैक्स कलेक्शन सेंटर भी है, लेकिन इस समय व्यापारी बहुत बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहा है। व्यापार धरातल पर है। पिछले 1.5-2 साल में कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ है व्यापारी हुआ है। व्यापार बंद रहा। व्यापार बंद रहने से बिल्कुल व्यापारी अपनी जमा पूंजी को खर्च कर चुका है, अपने परिवार पे राशन के उस पर खर्च कर चुका है। आज हमने मांग की है कि व्यापारी को कम से कम ब्याज पे लोन भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा दिलाया जाए और व्यापारी के जो अन्य भी खर्चे हैं, बैंक लिमिट वगैरह, उनका ब्याज को कम किया जाए। साथ ही मैं आपके चैनलों के माध्यम से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार भी जो बिजली के बिल बंद काल में आए थे उनका स्थायी शुल्क में माफ़ किया जाए व्यापारियों की दुकानों का, प्रतिष्ठानों का, जिससे व्यापारी कुछ राहत महसूस कर सके। व्यापारी हमेशा से सरकार के साथ रहा है, तो आज मैं सरकारों से निवेदन करूंगा कि वे व्यापारियों के हितों के लिए सोचें। खबर पावटा से, जहां पर कस्बे के ग्रीन पार्क होटल में शाहपुरा विधानसभा पूर्व विधायक व पूर्व उपाध्यक्ष राजस्थान विधानसभा राव राजेंद्र सिंह के अवतरण दिवस पर प्रारंभ होने वाले वार्षिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत कोरोना योद्धाओं को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री राजकुमार देवायुष ने कोरोना योद्धाओं को मास्क व सैनिटाइजर वितरण किए। कोरोना के प्रति इसमें जागरूक भी किया गया। राजकुमार ने लोगों को बताया कि जनता ने 1 साल पहले लंबा लॉकडाउन झेला है, वैसे लॉकडाउन फिर न लगे इसके लिए हमें खुद से जागरूक होना पड़ेगा। बिना मास्क लगाए घर से ना निकले। लोगों ने भी उनकी बातों से सहमति जाहिर की और मास्क के नियमित इस्तेमाल का प्रण लिया। वहीं वार्षिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत युवा मोर्चा पूर्व प्रदेश मंत्री राजकुमार देवायुष द्वारा विभिन्न संस्थानों पर वृक्षारोपण करते हुए कम से कम 10 वृक्ष लगाने का संकल्प व उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। खबर श्रीगंगानगर के पदमपुर से, जहां पर प्रदेश यूथ कांग्रेस के आह्वान पर 100 से अधिक युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। हस्ताक्षर अभियान में कहा कि पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों में लगातार रिकॉर्ड तोड़ मूल्य वृद्धि होने से इसका असर आम आदमी के जीवन पर पड़ा है। फूलचंद पेट्रोल पंप पर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए कि कोरोना काल से जहां से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने से हर वर्ग कठिनाइयों से दौर से गुजर रहा है, तो वहां 300 रुपए वाला सिलेंडर 1000 रुपए के करीब और पेट्रोल 115 व डीजल 100 के पार होने से महंगाई ने भी सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मोदी का महंगाई पर कंट्रोल नहीं होना अत्यंत चिंतादायी बनता जा रहा है। राकेश शर्मा ने कहा कि सत्ता में आते ही मोदी ने 100 दिन में देश में महंगाई कम करने की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन 7 साल के बाद भी महंगाई कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। समाज में अंगदान की शुरुआत करने वाली बहुत सी संस्थान है। इनमें से एक है स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में है। सोटो के IEC मीडिया कंसल्टेंट डॉक्टर मनीष शर्मा और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि इस संस्था का उद्देश्य अंगदान को बढ़ावा देकर जरूरतमंद मरीजों को जीवन को बचाना है। अंग प्रतिरोपित व्यक्ति के जीवन में अंगदान करने वाला व्यक्ति एक ईश्वर की भूमिका निभाता है। समाज सेविका रिया दगड़ा ने इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए रिया दगड़ा ने स्वयं अपने अंगदान देने का संकल्प लिया और लोगों को भी आगे बढ़ चढ़कर अंगदान करने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। रिया दगड़ा ने कहा कि यह सिर्फ अफवाह और भ्रम की वजह से आज भी हमारे देश में अंगदान करने वालों की संख्या बहुत कम है। खबर सूरतगढ़ से, जहां पर रवि कुमार शुल्क वरिष्ठ लिपिक वाणिज्य के शाखा रेलवे मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। बीकानेर मंडल के रवि कुमार शुल्क वरिष्ठ लिपिक वाणिज्य के शाखा उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर को उनके गजल संग्रह सारन होने के लिए आधार वर्ष 2018 का रेलवे मंत्रालय का प्रतिष्ठित मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रमाण पत्र एवं नगद रुपए 10,000 भी दिए गए हैं। मंडल रेल प्रबंधक संजय श्रीवास्तव ने अपर मंडल रेल प्रबंधक NK शर्मा एवं राजभाषा अधिकारी की उपस्थिति में शिव कुमार शुल्क को प्रमाण भी भेंट किए। मंडल रेल प्रबंधक संजय श्रीवास्तव ने अपर मंडल रेल प्रबंधक NK शर्मा एवं राजभाषा अधिकारी की उपस्थिति में रवि कुमार को भी प्रमाण पत्र भेंट किए।
झालावाड़ जिले के डग कस्बे में आज आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल की भांति इस वर्ष कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए निकाली गई है। डग कस्बे में जगदीश मंदिर से भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा को पिकअप में विराजित कर जयकारे के साथ में श्रद्धालुओं द्वारा नगर के मुख्य मार्गों से नगर भ्रमण करवाकर 3 सीख जी की बावड़ी पर पहुंची, जहां सभी श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन, पूजा अर्चना, प्रसाद भी वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने धर्म का लाभ भी लिया, वहीं से पुण्य अपना दिवंगत स्थान भी प्राप्त किया। साथ ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, जिसमें से सर्व प्रचलित मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ जी से द्वारका दर्शन की इच्छा जाहिर की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान ने बहन सुभद्रा को रथ से भ्रमण करवाया था। तब से हर वर्ष इस दिन श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। खबर सिरोही से, जहां पे विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ मंगलवार को स्वास्थ्य भवन से प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार व डिप्टी CMHO डॉक्टर महेश गौतम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। CMHO डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस पर स्लोगन दिया है, आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 से 24 जुलाई 2021 तक जनसंख्या स्थायीकरण पखवाड़ा का आयोजन चिकित्सा संसाधन पर किया जा रहा है। इसमें समस्त सामाजिक दूरियों एवं कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के दिशा निर्देश का पालना करते हुए 11 जुलाई से 2 सप्ताह तक समस्त राजकीय स्वास्थ्य केंद्रों में मुख्य परिवार नियोजन के अस्थायी साधनों जैसे कॉपर टी निवेशन, गर्भ निरोधक इंजेक्शन, अंतरा गर्भ निरोधक गोली छाया एवं माला एन आदि सेवाओं में एवं विशेष ध्यान दिया जाएगा। डिप्टी CMHO डॉक्टर महेश गौतम ने बताया कि इस वर्ष कोविड-19 को विशेष ध्यान में रखकर लक्षित दंपतियों को जागरूक कर अनचाहे गर्भ से बचने के लिए मदद के लिए पखवाड़ा प्रथम चरण में 27 जून से 10 जुलाई तक 2 बच्चों वाले परिवार से संपर्क कर चयन किया जाएगा। दंपतियों में जागरूकता लाने के लिए परिवार नियोजन के महत्व के बारे में समझाते हुए संवेदीकरण पर ध्यान से एवं जोर दिया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से सावधानियां रखते हुए डिजिटल माध्यम व सोशल मीडिया के उपयोग कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं जागरूकता कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी शामिल करने एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कंटेनमेंट और बफर जोनों में गतिविधियां संचालित नहीं होगी। जोधपुर के केरू में शराब ठेकेदार ने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अवैध रूप से संचालित शराब गोदाम को निरस्त करने की मांग की है। प्रार्थी धीरेन्द्र सिंह ने ए वाइन की शॉप केरू गांव के खसरा नंबर 812 बेलदार बस्ती में आई हुई है। इस शॉप के पास में एक अन्य वाइन शॉप को महादेव नगर के उठाकर धीरेन्द्र सिंह की शॉप के पास में गोदाम बनाकर वाइन बोर किया जा रहा है। तो वहीं यह वाइन शॉप पताशी देवी वाइन शॉप केरू के नाम से है। यह पताशी देवी वाइन शॉप के मालिक ने धीरज सिंह की वाइन शॉप के पास में अपनी अवैध रूप से वाइन का गोदाम खोल दिया है, जिससे वीरेंद्र सिंह की वाइन शॉप की सेल कम हो गई है। जबकि धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि आबकारी नियम के अनुसार एक वाइन शॉप के पास में दूसरी वाइन शॉप नहीं खुल सकती, जबकि पतासी देवी वाइन शॉप आवंटित को ई की ओर से की गई है। लेकिन शराब माफियाओं के द्वारा उस दुकान को धीरेन्द्र सिंह की वाइन शॉप के पास में लाकर गोदाम बना दिया गया है और वहीं से बिक्री शुरू कर दी है। अब धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि आबकारी नियमों के खिलाफ है, इसलिए इस गोदाम को यहां से हटाया जाए और उनकी वाइन शॉप की डीलरशिप को निरस्त किया जाए। इस मांग को लेकर आज धीरज सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द से जल्द इस वाइन शॉप के लाइसेंस को निरस्त किया जाए। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।